मंगल अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उज्जल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तिरंगा। प्रेम था तो उन्होंने इसमें चरखा डाला 1931 में। ये हिंदुस्तान में झंडा फहराया तीसरी बार। इसकी डिजाइन में चेंज हुआ, 3 कलर हुए, 2 कलर के और चरखा हुआ। उसके बाद 1947 आया तो हमारे हिंदुस्तान के एक बदरुद्दीन उस्ताद नाम के थे, उन्होंने सुझाव दिया कि झंडे में चरखे की जगह अशोक का चक्र, जिसमें 32 अभी जो वर्तमान में चल रहा है आपका झंडा 32 उसमें खांचे हैं। उसमें बदरू भाई ने झंडे में भी डिजाइन करा चौथी बार, और उन्होंने इसमें आदमी के व्यक्तित्व के जो 32 आयाम रहते हैं, वो 32 जो खड़ी डंडियां हैं इसमें, वो 32 उसकी तक होता है। इस तरह 1947 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक हुई आज़ादी के पहले, उसमें इस झंडे का चौथी बार इसको फहराया गया 22 जुलाई 1947। उसके बाद फिर देश आज़ाद हुआ और हमारे प्रधानमंत्री ने झंडा फहराया लाल किले पर। तब से झंडा अनवरत जारी है, इसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो झंडे की कहानी जो मैंने पढ़ी थी आज आप सबके बीच शेयर करी। मियां साहब और आप सब मुझे याद करते हैं, खलीफा आपकी पूरी टीम को मैं शुक्रगुजार हूँ। आपका मुझे बोलने का मौका देते हैं, मुझे सुनते हैं बड़े ध्यान से, और यकीन मानिए आपने मेरा अपहरण कर रखा। 3 कार्यक्रम मुझे छोड़ने पड़ते हैं। मेरा जो व्यक्तिगत वार्ड है जहाँ से मैं पार्षद था शांति नगर, वहाँ 11 बजे झंडा वंदन था, पर चूंकि मैं बंधक हूँ इनके प्रेम की खातिर तो मैं सब कार्यक्रम छोड़ के आता हूँ। आपके पीछे ही अभी भी झंडा वंदन है महाराणा प्रताप सहकारी साख संस्था का 10:30 बजे। उनको भी मैंने माफ़ी मांगी। मैंने कहा मैं शिकारी गली का क्या पता पिछले जन्मों का कोई मेरा ऋण है शिकारी गली पर, मैं उसे अदा करने का प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय। खड़ा किया है फूल जो हम माला बनाते हैं मालीपुरे वाले, तो गेंदे का फूल, बिजली का फूल, गुलाब का फूल, तो हमारी इस माला में हिंदुस्तान में हिंदुओं का फूल, मुस्लिम का फूल, सिख का फूल, ईसाई का फूल, ये सब एक जोड़ कर संविधान बना है। तो इसलिए आज गणतंत्र दिवस बनाया जाता है। इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता। एक अच्छा अनुभव हो रहा है, अच्छा आनंद आ रहा है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी है वहीं कांग्रेस पार्टी है, और उन सब की अध्यक्षता करने के लिए बीच में एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे पार्षद साथी चंदेल साहब हैं, और सभी शिकारी गली के साथियों और प्यारे बच्चों। अब चूंकि यहाँ तो मैं जितनी मेरी उम्र थी आप सब देखते छोटे जब से इस दुकान पे आया करते थे। कितने साल हो गए? 35-40 साल। गाड़ियों काम कराने यहीं आते थे, यहीं बैठे रहते थे दिन भर, यहीं से यूनियन के अध्यक्ष बन गए। क्यों साहब? आज जो पर्व है हमारा, सभी जिन्होंने इस देश को आज़ाद किया, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, ऐसे सभी राष्ट्र नायकों को मैं प्रणाम करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। और जो संविधान दिवस है, बेटा बच्चों 1 मिनट, थोड़ा 5 मिनट के लिए, जो गणतंत्र दिवस है हमारा, वो निःशुल्क से हमें कई मौलिक अधिकार देता है। ऐसे अधिकार कि देश में हम प्रधानमंत्री की भी निंदा कर सकते हैं, हम मुख्यमंत्री की निंदा कर सकते हैं, और अगर हम जिस पद पे बैठे अगर हम काम नहीं करें तो उसकी निंदा को भी सहन कर सकते हैं। अनेक प्रकार के कर्तव्य हमको सौंपे हैं। अभी सत्यनारायण चौहान साहब कह रहे थे कि देश के लिए कुछ करो, लाइट की बचत करो। मेरे को लगा कि ये नगर निगम की लाइट जल रही है, दिन में इसको देख के बोला होगा। स्वच्छता के तो आप प्रभारी यही सरी, स्वच्छता के तो प्रभारी यही सरी आप। निश्चित में अगर मोहल्ला स्वच्छ होगा तो हम सब स्वस्थ हो गए, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होगा। भाई मकसूद भाई, हमारे नियाज मोहम्मद साहब, चंदेल साहब का नाम लिया ही मैंने, शमशाद भाई, केसर सिंह पटेल हमारे साथी हैं। कहाँ के? आगर रोड के। अब सब लोगों ने मेरे को धका के आगर रोड भेज दिया नेतागिरी करने, इधर आ ही नहीं पाते। सत्यनारायण चौहान जी हमारी बहन पार्षद, हमारे फिरोज भारती थी। उपस्थित बंधुओं, अब इस देश में एक चर्चा चली है कि संविधान की, देश का विकास अपने स्तर पर गति पर है, पर जब जब ऐसा लगता है कि देश में कुछ खामियां हैं, सत्तासीन लोगों को द्वारा कुछ गलतियां की जा रही है, तो विपक्ष और विपक्ष के साथियों का ये काम है कि उन सब मूल्यों की रक्षा करना जिन मूल्यों को हमारे राष्ट्रीय विभूतियों ने स्थापित किया,
भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में एक संविधान की जो रचना हुई, जैसा चौहान साहब बता रहे थे, एक माला बनाई है, पर उसमें यह भी स्पष्ट है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी संख्या भारी, उतनी उसको जवाबदारी और उतना ही उसका काम। पर जब ऐसा लगा है क्या ये देश की सत्ता कुछ चुनिंदा ही लोगों के पास चली गई है, जब इस देश में देश के बुद्धिजीवियों ने, राजनीतिक दलों को ये प्रेरित किया, समाजवादियों ने प्रेरित किया, और आज पूरी पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी, जो कि मैं पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूं, कल इसी बातों को लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर इस देश के लाखों लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और बस एक शपथ ली जाएगी। शपथ में सभी लोग ले सकते हैं कि संविधान की रक्षा करना है।